एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की बीपीटी थ्योरम करेंगे। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या बोल रही है? देखो, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में बोला जा रहा है एक लाइन अगर ड्रॉ की जाती है पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो मैंने यहाँ पे एक देखो फिगर बनाई है, ए बी सी ट्राइंगल है उसमें, और बी सी के पैरेलल मैंने एक डी ई लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये भी यही बोल रहा है कि अगर हम एक साइड, एक ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, कैसे ड्रॉ करेंगे कि वो बाकी की दो साइड बी ए और ए सी साइड्स को इंटरसेक्ट यानी काट रही हो दो अलग अलग पॉइंट्स पे। तो एक पॉइंट डी है जिस पे कट कर रही है और एक पॉइंट ई है जिस पे कट कर रही है। ठीक है, देन तो क्या होगा, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो बाकी दो साइड्स है ना, ये ए बी और ए सी, जो ये दो साइड्स हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी। सेम रेशियो का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। अगर कोई ट्राइंगल है, आप इस एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो मान लो, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम रेशियो में डिवाइड होगी। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो से मतलब मेरा है, अगर ये दो पार्ट है और ये एक पार्ट है तो ये भी दो पार्ट और ये एक पार्ट होगी, सेम रेशियो, राइट। इसी तरह ये ट्राइंगल मान लो ऐसे टेढ़ा हो गया है, ठीक है, इस तरह से टेढ़ा हो गया है, राइट। अब इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मान लो यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ऑपोजिट लाइंस, फिर से सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। यानी ये पार्ट और ये पार्ट अगर 1:2 है तो ये पार्ट भी 1:2 होगा। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, ओके। तो ये कैसे होगा वो देखते हैं, यानी इस थ्योरम की डेरिवेशन देखते हैं कैसे किया गया, ये कैसे बोला जा रहा है, राइट। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है गिवन, लिखने का तरीका थोड़ा सा देखना, क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे, फिर क्या प्रूव करना है वो लिखेंगे, फिर हमने क्या अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की है कोई, अगर की है तो वो लिखेंगे, और उसके बाद अपना प्रूफ देंगे। प्रूफ मीन्स कैसे हम इस बात को कह रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखो गिवन क्या है। गिवन है, हमें क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें बी सी जो है पैरेलल है डी ई के, ये दिया हुआ है क्योंकि हमने ड्रॉ ही ऐसे किया है, राइट। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अब वो अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी पे डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी पे ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, सॉरी, प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ लिखोगे आप टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है आपको, देखो, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो बाकी की दो साइड है, कि ए बी वाली साइड और एक ए सी वाली साइड, ये सेम रेशियो में डिवाइड हुई है। तो हमें रेशियो का मतलब क्या है, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे ए डी, ये वाला पार्ट ध्यान देना, अपॉन डी बी इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो प्रूव ये करना है। अब आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन पार्ट, हमने यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से मैंने कंस्ट्रक्शन की है। क्या कंस्ट्रक्शन है देखो, सबसे पहले अभी समझ आ जाएगा आपको जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्यों की गई है। प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना ज़रूरी है। तो देखो, ये जो डी ए है इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बनाया है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री लाइन बनाई है, ठीक है। तो डी ए पे परपेंडिकुलर आप कैसे लिखोगे कंस्ट्रक्शन को, आप पहले लिख सकते हो ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड और हमने क्या ड्रॉ किया, डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। अब आप यहाँ फिगर में देख सकते हो ए सी के परपेंडिकुलर हमने डी जी ड्रॉ किया, यानी इस लाइन, इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया। ऐसे ही ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाया ई एफ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, दो चीज़ें ड्रॉ की। उसके अलावा हमने इनको ज्वाइन किया है। तो आप यहाँ लिखोगे ज्वाइन, क्या डायगोनल्स को ज्वाइन किया है, डी सी एंड बी ई इनको हमने ज्वाइन किया, राइट। तो गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन सब हो गया। अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। प्रूफ
सो व्हाट इज़ द प्रूफ, कैसे प्रूफ करोगे? आपको मैंने पहले एक चीज़ सिखाई है, ट्राइंगल्स की बेसिक वीडियोस में आपको मिलेगा ये सब बेसिक चीज़ें, बिल्कुल सीख के रखना, सारी वीडियोस देख लो अच्छे से। तो एक मैंने आपको बताया हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम आगे अपनी थ्योरम को प्रूव करेंगे। कैसे? देखो, हमें रेशो निकालना है दो चीज़ों का। तो हम देखो ए डी आ रहा है यहाँ पे, ये राइट, इसी तरह डी भी है ये। तो इन दोनों को बेस मान लो। इन दोनों को बेस मानते हुए हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक ट्राइंगल है ए डी ई, ये वाला देखो, ये बेस ये रहा, और एक ट्राइंगल है डी बी ई, ये रहा बेस। ठीक है, तो ये दोनों ही चाहिए, तो इसीलिए इन दोनों ट्राइंगल की ही बात करेंगे। और डिवीजन में चाहिए, इसीलिए डिवीजन में लिखेंगे प्रूफ में कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। ठीक है, क्या होगा इन दोनों का एरिया? हाफ इंटू बेस। ध्यान से देखना बेस क्या है। सबसे पहले ए डी ई ट्राइंगल का बेस क्या होगा? ए डी। ठीक है, तो बेस की जगह लिख दो ए डी। हाइट कितनी होगी? अब ए डी ट्राइंगल के ऊपर देखो परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है किसी भी ट्राइंगल में? एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो हाइट हो गई। तो इस बेस में परपेंडिकुलर ये रहा एफ ई, तो एफ ई यहाँ पे हाइट की जगह लिख दो, अपॉन हाफ इंटू, अब देखो इस ट्राइंगल की बात करते हैं डी बी ई की। डी बी ई ये वाला ट्राइंगल, इसमें बेस क्या है? ये रहा। ठीक है, डी बी इंटू हाइट कितनी है? देखो ध्यान से देखना, इस बात को ध्यान से देखना। ये आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल को मैंने आपको बताया हुआ है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कैसा होता है? जिसका एक एंगल 90 से बड़ा होता है। जैसे ये वाला यहाँ पे मैंने बनाया 90 डिग्री होता तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होता, 90 से बड़ा है एक एंगल, तो ऑब्ट्यूज हो गया। ऐसे ट्राइंगल की हाइट कहाँ होगी? हम सबसे टॉप वाले पॉइंट से, बेस जिसको भी ले रहे हैं, मान लो ये बेस है, इस बेस को एक्सटेंड करो, टॉप पॉइंट से बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको कहते हैं हाइट, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल के केस में। ठीक है, अब इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ देखो, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ये 90 से बड़ा एंगल है। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, तो ये हो गया इसका टॉप पार्ट। अगर हम इसको बेस ले रहे हैं, डी बी को बेस मान रहे हो, तो ये टॉप हो गया। टॉप से एकदम परपेंडिकुलर बनाओगे तो ये रहा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसीलिए हाइट क्या होगी इसकी भी? एफ ई। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, ई एफ या एफ ई कुछ भी लिख सकते हो, तो एफ ई यहाँ पे हमने लिख दिया, राइट। अब एरिया ऑफ सेम, इन दोनों का एरिया का रेशो क्या होगा? हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एफ ई और से एफ ई कैंसिल हो गया क्योंकि सेम हाइट है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह हम इस वाली साइड में देखते हैं ए ई और ई सी, क्योंकि हमें देखो, मैं आपको दिखाती हूँ, हमें क्या चाहिए था? ए डी अपॉन बी डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी तो मुझे मिल गया। अब हमें चाहिए ए ई अपॉन ई सी, है ना? तो ए ई अपॉन ई सी, तो इन दोनों बेस के ऊपर जो ट्राइंगल बन रहे हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, उनका रेशो लेते हैं। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, फिर से ए ई बेस में ये ट्राइंगल है ए डी ई। ठीक है, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये रहा ई सी बेस के साथ डी ई सी, तो डी ई सी इक्वल्स टू, फिर से वही हाफ इंटू बेस कितना है, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इस ट्राइंगल में? ए ई, तो ए ई लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है? डी जी इज़ द हाइट, तो डी जी हाइट हो गया। फिर हाफ इंटू इस ट्राइंगल में देखो डी ई सी में बेस कितना है? ई सी, मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है? फिर से ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, 90 से ज़्यादा है, तो इसकी हाइट बाहर होगी, तो डी जी इज़ द हाइट, राइट। तो एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई सी कितना हो गया? हाफ से हाफ कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा इससे आगे जाने के लिए, इससे आगे समझने के लिए, कि आपने पिछली क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका नाम था कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो सेम बेस पे
दो ट्राइंगल बन रहे हो, ठीक है, पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे दो ट्राइंगल बने, इस तरह से कहीं पे भी बने, उनका जो एरिया है ना वो इक्वल रहेगा। यानी इस ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, सेम बेस हो गया, ये सेम बेस, और ये एक ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल, तो दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है। ये एक थ्योरम थी। तो देखो सारी चीज़ें मैथ्स में कनेक्टेड होती हैं, कहीं ना कहीं से घूम फिर के आई जाती है किसी ना किसी क्वेश्चन में। इसीलिए मैथ्स में पिछली क्लासेस की चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। वो भूल गए तो फिर आगे मुश्किल आती रहेगी। इसीलिए मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, उनको प्लीज़ एक बार देख लो, फिर हायर मैथ्स को पढ़ो तो समझ में आएंगी चीज़ें। सो अभी हम फिलहाल ये वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम है, उसको यूज़ करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे ये DE और BC पैरेलल लाइंस हैं, बिल्कुल हमने बनाया था, पैरेलल लाइंस क्वेश्चन में दिया हुआ था, सॉरी गिवन है। तो ये बेस है, बेस के ऊपर एक ये ट्राइंगल है और ऐसे ही ये ट्राइंगल है, ठीक है। इन दोनों का एरिया एकदम सेम है, क्यों, अभी मैंने बताया आपको, ये थ्योरम है। सेम पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे दो ट्राइंगल बन रहे हो तो उनका एरिया सेम होता है। तो आप यहाँ लिखोगे एरिया ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC, ठीक है। अब ये जो था हमारा, ये ध्यान से देखना, ये आपका एरिया ट्राइंगल DEB फर्स्ट इक्वेशन में आया था। इसी तरह ये वाला जो है ये सेकंड इक्वेशन में आया DEC, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझना इस बात को। एरिया ऑफ ट्राइंगल DADE, ये तो ऊपर वाला है, दोनों ही केस में ऊपर वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, एक ये ट्राइंगल की बात हुई और एक ये वाले, इस वाले में ये वाले ट्राइंगल की बात हुई। इन दोनों का एरिया सेम है, इक्वेशन 3 में मैंने आपको बताया इन दोनों का एरिया सेम है। यानी इन दोनों की जगह मैं एक दूसरे को रिप्लेस भी कर सकती हूँ, या इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, इसकी जगह ये, क्योंकि एरिया तो सेम है, ठीक है, तो रेशियो भी सेम होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस एरिया की जगह इसकी जगह ये लिख दूँ तो भी ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया एरिया DEB। अब देखो ध्यान से, ये सेम ही तो हो गया सब कुछ। तो जब ये पार्ट और ये पार्ट सेम है तो ये और ये भी तो सेम होगा, राइट। तो मैं लिखूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन कंक्लूड, हम ये बोल सकते हैं, आप लिखो ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB, हेंस प्रूव्ड, लास्ट में लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा।